आज हम टॉपिक नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं, यानी प्रोनाउंस का टॉपिक नंबर सेकंड है। प्रोनाउंस का आज जो टॉपिक है हमारा, ये देख लेना फिर बताना मुझे। प्रोनाउंस का जो टॉपिक है ना सेकंड है, और वो है हाँ क्यों ऐसा तो ना करो। अच्छा देखो, जो सेकंड टॉपिक है आज प्रोनाउंस का, वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपको पता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं? हाँ, सबसे पहला जो यूज है, देखो इसका सबसे पहला जो यूज है। अच्छा लेकिन पहले सबसे पहले हम ये तो जाने कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के वर्ड्स कौन से हैं। जैसे हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के वर्ड्स का पता था ना, इस सब्जेक्टिव वर्ड्स में हमें कौन सा पता था? ठीक है ना? हाँ कि ना, तो ये लाइव देख रहा हूँ। अब कोई लाइव चल रहा है। ठीक है, प्लीज आवाज ना करें। तो जैसे हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के वर्ड्स का पता है, जैसे ही, यू देखो, अब यू ऐसा माना पर्सन है जो सब्जेक्टिव में भी सेम और ऑब्जेक्टिव में भी सेम। यू जो है ना, वो सब्जेक्टिव में भी सेम और ऑब्जेक्टिव में भी सेम, माना दोनों में यू जो है सेम है। मतलब कोई दूसरा ऐसा कोई पर्सन है जो जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम हो, ठीक है ना? वो देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसका केस सेम होता है। अच्छा ये देखो फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन। उसके बाद ये देखो ही का, ये है शी का, ये हो गया या दे का, ये बने हो गया इट का। सारे हो गए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले इनकी जो इनका जो यूज है या इनकी स्ट्रक्चर है वो ये कि वर्ब के बाद, यानी वर्ब प्लस प्लस आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? अब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं कि वी टीच। अब आपकी मर्जी है। एक तो देखो ना, ये तो हमने सिर्फ नाउन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखे, सॉरी प्रोनाउंस के लिखे। नाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केसेस सर ये तो हमने लिखे प्रोनाउंस के, लेकिन नाउन जो होता है, नाउन मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स एक नाउन है, ये नाउन है। मुझे बताओ उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सेम होता है, नाउन का सेम होता है। ठीक है, नाउन का सेम होता है। नाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? तो इधर देखो, अगर हम लिखें वी टीच स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम अस, पहले शुरू में आए तो भी स्टूडेंट्स आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है तो भी स्टूडेंट्स आ रहा है। तो नाउन में कोई माना उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है। नाउन में ना सब्जेक्ट में भी होता है तो सेम, ऑब्जेक्ट में भी सेम। प्रोनाउन में वर्ड का फॉर्म चेंज होता है। प्रोनाउन में वर्ड का फॉर्म चेंज होता है, स्पेल या नहीं। सब्जेक्ट में इसकी स्पेल क्या होगी? इसकी क्या होगी? इसकी, तो ये इस तरीके से देखो सब्जेक्ट में चेंज और ऑब्जेक्ट में आपके सामने लिख रहा है। तो देखो वी टीच, हमने इधर दे दिया नेम, दे दिया हमने, दूसरा दे दिया नेम सेल्स, तीसरा हमने दे दिया डियर्स, चौथा हमने दे दिया दे। ठीक है, वी टीच नेम, नेम सेल्स, डियर्स और दे, हमने चारों दे दिए।
मुझे बता इनमें से कौन सा करेक्ट देख, क्योंकि हमने इधर दिया है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना, तो ये वर्ब आ गया और हमने देखो ऑब्जेक्ट दे दिया। ये रिफ्लेक्सिव, अगर अभी देखो इधर रिफ्लेक्सिव की कोई पोजीशन भी नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव पता है कब इस्तेमाल करते हैं आपने तो पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्शन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई रिफ्लेक्शन हो, तो इधर तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो हम रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे। पोजीशन भी किसी के साथ हो रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। और सब्जेक्टिव तो दायरे वर्ब से पहले होता है, तो ये इस तरीके से। एक में और देता हूँ साथ में, इसे देखो, दे इनकरेज, दे इनकरेज ऑप्शन ए। Hina and myself, B option. Mine and Hina, C option. Hina and I, D option. ठीक है ना, देखो दे इनकरेज, तो आप प्लीज देखें कि ये हुआ वर्ब। वर्ब के बाद हमें देखना है, ठीक है ना, वर्ब है, वर्ब के बाद हमें देखना है कि वर्ब के बाद यानी किसकी पोजीशन या कौन सा वर्ड लगना चाहिए। क्या रखा है हमने, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। नाउन हो या प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हमने दे दिए इधर आपको, लेकिन एक नाउन और एक ऑब्जेक्ट अगर दोनों साथ आए तो नाउन तो नाउन ही रहता है। बाकी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म का केयर करना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म को ध्यान में रखना है। नाउन सेम रहता है, ठीक है। अब आप देखो इना, 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 कहीं भी कुछ देखो चेंज नहीं हुआ, लेकिन माई सेल्फ, माइन, आई, ये ऐसा हो गया। डी की जरूरत ही नहीं है कि हम काम का बनाए, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा बताए यहाँ में से कौन कहता है ए सही, शाबाश जल्दी बताओ कौन कहता है ए सही। ये नहीं कहता, बड़े ना करो। अच्छा ये हुआ ए, कौन कहता है बी सही है। शाबाश भाई, बेटे बेटा आप बताएं, आप बी कौन कहता है बी सही, कोई नहीं कहता। अच्छा कौन कहता है सी सही है, शाबाश, कुछ स्टूडेंट बोल रहे सी। अच्छा तो कौन कहता है बी सही है, ए क्या डी में सही है। अच्छा तो हम डी अब बनाएंगे, दे इनकरेज्ड हिना एंड बी, देखो ये हो गया, ठीक है ना। तो हमने जो नाउन है देखो नाउन नहीं रखा, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना उसको हमने चेंज कर दिया, मतलब नहीं रखा जो ऑब्जेक्टिव है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। हालांकि हमने सब्जेक्टिव ये देखो आए रखा, गलत हो गया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि ये से इस्तेमाल नहीं हो, इसीलिए तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखें। अच्छा एक और आपको आप देते हैं, आप इसके ऊपर जो जो इनमें माना वेरिएशन है ना वो मैं आपको अभी देता हूँ, आप प्लीज उनको करें, ठीक है। एक मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखो हमने ये पॉजिटिव में भी पढ़ा था, शायद इससे पहले जो हमारी टेस्ट हुई थी वो पॉजिटिव हुई है, उससे पहले भी, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वर्ड्स में देखो ये पढ़ाया था। आवाज ना करें, ये आपका ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन देखना, चूज द करेक्ट वन, इस प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूँ।
ये बस सी ऑप्शन। देखो क्या है, अब चार ऑप्शन हो गए हमारे। ये हुआ ए ऑप्शन, ये हुआ बी ऑप्शन, ये हुआ सी ऑप्शन, और ये हुआ डी ऑप्शन। Let him and I do it, let me and he do it, let himself and myself do it, let him and me do it। ठीक है ना? तो बहुत आसान है माना करेक्ट ऑप्शन को ट्रेस करना कि जो वर्ब होता है उस वर्ब के बाद देखो कि किसकी पोजीशन है, वर्ब के बाद किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स मैंने आपको लिखवा दिए, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आपने नाम दिया, लेकिन इसको क्या नाम दें, सब्जेक्ट। तो देखो वर्ब के बाद ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया लेकिन सब्जेक्ट भी आ गया साथ, एक ही साथ है ये, तो ये गलत हो गया। सेंटेंस एक ही, दो थोड़ी है कि ये अलग हो गया, ये आई के साथ है, आप बोले सर ये आई डू इट, ये अलग सेंटेंस है, लेट हिम अलग हो गया, ऐसा नहीं है, एक ही सेंटेंस है। फिर देखो बी में देखें, लेट मी एंड ही डू इट, तो वही सेम बात, सब्जेक्ट आ गया, वो तो पढ़ा ही था। इधर देखो ये आ गया जो नहीं लगेगा, और जो लास्ट वाला मेरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको देखकर हमने इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अजीब पढ़ाई हो, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप कहते हैं यानी वर्ब पहले आए फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, यानी वर्ब आए तो आप जो है ऑब्जेक्ट लगाएं, लेकिन सर देखो ये तो वर्ब एक और लगा हुआ है, तो आपको उन्हें गलती नहीं नजर आती कि ये मिस्टेक है, हम इधर देखो बोर्ड पे, ठीक है, कोई एरर वगैरह आपको नजर नहीं आती, तो ये आपको एरर नहीं लगती कि ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। हाँ, आप पता है क्या, ये है पॉजिटिव वर्ब, तो पॉजिटिव वर्ब अपना वर्ब कैरी करता है। पॉजिटिव देखो ना, हमने पॉजिटिव वर्ब में 5 स्ट्रक्चर पॉजिटिव पढ़ी है ना, मिसाल मैंने आपको पढ़ाया कि शी मेड, ये क्या है, मेड क्या है, लिखवा ऊपर, मेड क्या है, वर्ब है, वर्ब वर्ब बताओ, शी मेड मी, देखो ये क्या है, ये भी वर्ब है, शी मेड मी राइट, तो ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, तो पॉजिटिव में 2 वर्ब आते हैं, जो दूसरा वर्ब होता है वो एक्शन दिखाता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, मतलब लिखने का एक्शन हो रहा है, ये एक्शन कोई नहीं बता रहा, इसमें भी इसका कोई एक्शन नहीं, ये बता रहा है मना ये जो काम वगैरह ये, तो इसीलिए पॉजिटिव का जब यूज होता है तो 2 वर्ब होने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, चलो हम ये तो मानते हैं, फिर ये वर्ब आ गया, ये क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव में ऐसा होता है, हर जगह नहीं होगा ऐसा, और आपका ये पढ़ा हुआ है, आप देखना उसे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक और आपको थोड़ा इतना चैलेंजिंग दे रहा हूँ, मुझे अगर आप में से किसी भी 3 स्टूडेंट ने बता दिया ना तो मैं क्लास छोड़ के चला गया, 3, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स देखो, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट इसको चेंज करना, क्लास छोड़ना है तो सोच समझ के छोड़ना है।
क्लास छोड़ने पे मना, इतनी खामोशी पढ़ना। ऑप्शन पूरे हो गए। एक क्या करना, अपने आप को बचाने के लिए ई ऑप्शन में नॉट लिखते हैं कि हो सकता है ऑप्शन ऊपर वाली ना भी लगे, कोई गलत हो सकता है, तो इधर आकर बनाए। शी फॉलो डैश, हमें इधर लोकेशन को देखकर वर्ड इस्तेमाल करना है। और क्या मतलब लोकेशन को देखकर, लोकेशन को हमें देखकर मतलब लगाना है, इस्तेमाल करना है कि कौन सा जो है हम यूज करें। शाबाश। शी फॉलोड डैश, ऑप्शन ए our relatives and us, B our relatives and themselves, C us and our relatives, our relatives and me। इसीलिए तो मैंने कहा देखो, तो थोड़ी आसान है क्लास छोड़ना। मैंने कहा सिर्फ 3 बताएं। क्या मुझे कहते हो सी, मतलब आप देखें कि आप सर वापस देखें सी के, इसीलिए मैंने तो देखा। ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया। ये ऑप्शन सी कहते हो। अच्छा, ऑप्शन सी, मुझे लगा कि आप कहते हैं सी, मतलब देखो। अच्छा, अब देखो उधर सी फॉलो, पहले हमें देखना है कि मीनिंग सेंटेंस की। देखो इसमें भी हमें क्लियर करना है थोड़ा। जो आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का ऑर्डर रखा ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के ऑर्डर के बारे में पता है आपको? 2 3 1 भी था और 1 2 3 भी था। 2 3 1 किसका था? यानी सिंगुलर का था। सिंगुलर में भी मीनिंग कौन सी? प्लेजेंट वाली। ठीक है, प्लेजेंट वाली मीनिंग थी। और 1 2 3 सिंगुलर का था, मीनिंग किसकी? अनप्लेजेंट वाली। तो क्या यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस लगाए सिंगुलर में आ रहे हैं, प्लूरल में आ रहे हैं? माना देखो, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ना? हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है। इसका मतलब सिंगुलर का तो नहीं है, हम सिंगुलर रूल नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे अपना प्लूरल वाला। ठीक है, प्लूरल का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 का है, मतलब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 प्लूरल माना आएगा। अवर हमने क्या, अवर माना फर्स्ट पर्सन है, नहीं अवर पॉजिटिव है, अवर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप रिलेटिव्स को हटा दो, अवर पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। तो शी 100% आएगा प्लूरल में, जो एक्यूरेसी हमें बता रहा हूं 100%। तो ये सही नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें तो जाहिर है ये रिफ्लेक्स से पड़ा है, ये भी सही नहीं होगा। देखो 1 एंड 1 2 3, 2 तो है नहीं, तो 1 से 3 देम है, देम नहीं है तो कोई भी ना नाउन हो सकता है। ये क्या मसला है? हाँ, ये में देखो प्लूरल और सिंगुलर की कॉम्बिनेशन हो गई। तो हम ये भले मतलब लिख रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई क्लोज आ जाता है तो आपको करना प्लूरल में ही पड़ेगा, सिंगुलर गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सारा लिखा हुआ है ना आपके सामने। सिंगुलर का अलग है, प्लूरल का अलग है। ठीक है ना, ये आपके सामने लिखा है, तो इस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मतलब इन चीजों का भी क्लियर करना है मीनिंग के हिसाब से। खाली ये नहीं है कि वर्ब के बाद बस जो आए हम लिख लेंगे, लेकिन वर्ब के बाद हम ये भी हाँ, गलत है होगा, पता नहीं, हो सकता है गलती है।
सही है, सही है। अच्छा ये पता नहीं क्या हुआ। हाँ तो ये हो गया हमारा, सही है। एक और देता हूँ, प्लीज प्लीज आवाज ना करें, टाइम अभी 10 पे ही ना, टाइम 10। आपकी क्लास वाकई लकी क्लास है, इतना मुझे लगता है आपकी क्लास में कामयाबी नसीब है। अभी तक हमारे बैट्समैन खड़े हैं, तो ये जब तक खड़े तो मैं भी इस क्लास में खड़ा हूँ। क्या बात? अच्छा है, तो हम आगे मतलब करते हैं सेंटेंस, आवाज ना करें। हाउ डिड हाउ डिड हाउ डिड दे अलाउ दिस, हाउ डिड दे अलाउ दिस? ऑप्शन ए, थोड़ा देखो ये ऑर्डर वाला करवा दो, अगर कंफ्यूज है तो ये खत्म हो जाए, ये ऐसे खाली छोड़, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इधर लिख के दें आपको, ये फिर लिख लेते हैं, अगर कुछ लिखता हूँ तो आप समझ जाते हो, तो लर्निंग नहीं होती, उसके आंसर भी आ जाते हो बस। तो पहले आप खुद सीखो उसके बाद। अच्छा इधर सेंटेंस से देखो, हाउ डिड दे अलाउ डैश, शाबाश। कौन कहता है ए, कौन कहता है बी, कौन कहता है सी, कौन कहता है डी? अभी डी कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, तो डी में देखो ए एंड बी, सही से होना। इसमें देखो मैं जस्टिफाई करता हूँ सेंटेंस को, हाउ डिड दे अलाउ, मुझे पहले बताओ कि सेंटेंस का मतलब, पहले बताओ मतलब, मतलब सेंटेंस में कोई अनप्लेजेंट, कोई खराब मतलब मीनिंग आ रहा है? नहीं है, मीनिंग अच्छी है खराब है? सही है मीनिंग, वरना कुछ खराब तो नहीं है इसमें, मीनिंग में आ रहा है कुछ फेल होने का या कुछ होने का, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मतलब ठीक है मीनिंग, ठीक है। तो फिर आते हैं कि भाई क्या है, टेस्ट जो है ना वर्ब से इस तरफ है या इस तरफ है? टेस्ट जो मतलब ऑप्शन रिक्वायर्ड है ना हमें, जो हमें ऑप्शन लिखना चाहिए, वो वर्ब की लेफ्ट साइड या वर्ब की राइट साइड? ये वर्ब हुआ वर्ब की राइट साइड, माना ऑब्जेक्ट चाहिए, माना हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग भी ठीक है और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हुआ आपका, यानी ये यू एंड मी, माना ये हुआ सिंगुलर का, ये हुआ सिंगुलर का, ठीक है, सही हो गया, सिंगुलर का सही है, माना मीनिंग अच्छी है। प्लूरल में तो मीनिंग जैसी हो, हाँ 1 2 3, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो बी भी सही हो गया, ये 2, ठीक है, 2 3 1 है, 3 है नहीं, तो ये भी सही है। कारण हवा पण याद करें, हमें विसरित तो नहीं, क्योंकि हम ज्यादा स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट सबकी स्ट्रक्चर पक्की हो चुकी होगी, क्योंकि मैं मैथमेटिकली पढ़ा रहा हूँ ना, 2 3 1 और 1 2 3, ये अलग बात है, पूछता नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर पक्की होगी कि मैथमेटिकली पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो नाम कर सही है, बाकी वो सही है, ठीक है, कल करेंगे।